दोस्तों, कोई अगर आपसे कहता है बड़े प्यार से कि तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारी माँ जैसी, तो आप उसके कहे गए शब्दों पर सवाल मत उठाइए और मन में ऐसा बिल्कुल ना सोचे, अरे मैं इसकी बेटी थोड़ी ना हूं। हाँ, आप उसकी बेटी बिल्कुल नहीं हो, लेकिन वो आपको बेटी की तरह प्यार देने की कोशिश कर रहा है। उस पर कभी संदेह मत करें, स्वीकार करें। मान लीजिए क्लास में कोई टीचर है जो आपसे कहता है कि अगर बच्चों तुम्हें अगर कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मेरे पास बेफिक्र होकर के बाद में आ जाना, मैं तुम्हें फिर से समझा दूंगा। तो अब आप अपने टीचर पर जो उसने कहा है उसके शब्दों पर यकीन रखें और मन में कभी भी ये सवाल ना उठाएं कि जब मैं प्रश्न लेकर के जाऊंगा तो समझाएंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे। ऐसा संदेह बिल्कुल मत करें। मान लीजिए कोई दोस्त आपसे कहता है कि यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई एम देयर फॉर यू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि मैं कभी भी तुझे जरूरत पड़ेगी, तू कॉल करेगा, मैं तेरे लिए मौजूद रहूंगा। तू अपने आप को कभी अकेला मत समझ, मैं तेरा भाई हूं। तो उस दोस्त की बात पर यकीन रखना, क्योंकि शायद वो जो शब्द आपसे कह रहा है वे बड़ी ही भावनाओं के साथ कह रहा है। तो उसका मजाक उड़ाते ये कभी मत कहना कि तू तो कभी आएगा नहीं। ऐसा नहीं कहना, उसको बुरा लगेगा, क्योंकि ऐसा कहने से उसे लगेगा कि मेरे दोस्त को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। हो सकता है वह दिल से ये बात कह रहा हो। वैसे कुछ लोग तो ऊपर ऊपर से सारी बातें कहते हैं, लेकिन आपका दोस्त जो आपसे कह रहा है शायद आपको अपना भाई मानता हो, आपको उतना प्यार करता हो। मान लीजिए कोई अगर आपसे कहता है कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, कभी भी संकोच मत करना, जब मन करे तुम आ सकते हो। अगर रिश्ता बहुत ही प्यारा है और आपके उसके अच्छे संबंध है तो उसके शब्दों पर यकीन रखिए, वो आपसे झूठ नहीं कह रहा, अपनी दिल की भावना से आपको निमंत्रण दे रहा है। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा आप मुंह उठाए हमेशा उसके घर जाकर उसे परेशान करें, लेकिन कभी आपको जब बहुत जरूरत हो आप उसके घर पर जा सकते हैं, क्योंकि कई बार जब कोई आपको ऐसा ऑफर देता है तो आप उसका फायदा उठाने लगते हैं। फायदा कभी ना उठाएं। ऑफिस का बॉस खुश होकर आपकी पीठ ठोक रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम किया है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो यकीन करने से पहले एक बार उसके टोन पर, यानी कैसे ढंग से वो बोल रहे हैं, उस पर जरूर ध्यान रखें। कहीं वो व्यंग्य में तो नहीं कह रहे, या सच में आपने कुछ ऐसा काम किया है, विचार भी कर लें। अगर आपको लगता है कि आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है तो फिर शायद आपके बॉस आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट के साथ उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। लेकिन अगर वो शब्द व्यंग्यात्मक रूप में व्यंग्य से कहे गए हैं तो चुप हो जाइएगा, कुछ बोलिएगा नहीं, शांत होकर उनके शब्दों को सुन लीजिएगा। तो क्या होता है कि कभी कभी जो लोग आपके आसपास होते हैं आपसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, आपसे बोलते हैं, तो अक्सर लोग डाउट करने लगते हैं, संदेह करते हैं कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहकर प्यार से आपके लिए वो कह रहा होता है। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, शेयर किया कीजिए। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।